Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you a new topic, that is water pollution, from your class 8 science book. So let us start this topic. In class 7 you learned that water is a precious resource. Think and list the various activities in which we need water. तो आप सबको पता है कि वाटर मतलब पानी। तो पानी को तो आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना, और कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं उसमें वाटर की ज़रूरत होती है। सो आपने ये मतलब वाटर जो है इंडिस्पेंसिबल है, वाटर के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो वी सॉ दैट वाटर इज़ बिकमिंग स्केयर ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। स्केयर मतलब कम होते जा रहा है। ठीक है, स्केयरी तो मतलब बहुत इसकी कमी होती जा रही है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्योंकि अब जब सबको साफ़ पानी चाहिए, आपने टीवी में विजुअल्स देखे होंगे कि लोग पानी के लिए कैसे लाइन लगा के खड़े हैं या बहुत दूर दूर तक पानी निकालने के लिए जा रहे हैं, और इसमें भी साफ़ पानी की बहुत कमी है। ठीक है, जो पीने लायक पानी है जिसको कह सकते हैं, या कोई काम करने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है उसकी क्वालिटी बहुत डाउटफुल हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ह्यूमन पॉपुलेशन, इस वजह से पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही है, क्योंकि खेतों में भी पानी की काफ़ी खपत है, इंडस्ट्रीज़ में भी पानी की काफ़ी खपत है। You have also studied how water become dirty after we use it for washing clothes, bathing, etc. तो डर्टी मतलब गंदा हो जा रहा है पानी। ठीक है, जैसे हमने कपड़े धोए और फिर पानी गिरा है तो वो पानी तो गंदा हो गया ना, और फिर जैसे हमने नहाया तो वो भी पानी गंदा हो गया। तो वो गंदा पानी बह के कहाँ जाता है? जनरली नालियों में जाता है, सीवेज सिस्टम के थ्रू जो है वो नाले में चला जाता है। हमें तो बस इतना पता है, हमने बाथरूम में कपड़े धोए, हमने बाथरूम में नहाया और उसके बाद वो पानी चला गया और वो सीवेज सिस्टम के थ्रू पाइप के से हमारे घर से चला गया, इतना ही पता है आपको। लेकिन वो क्या होता है कि ऐसे ही सारे घरों के जो है सीवेज जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं और फिर वो बड़ी पाइप के थ्रू वो जाते हैं सीवेज सिस्टम ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, वहाँ पे इस पानी में से जितने भी गंदगी होती है, गंदगी मतलब कि जैसे कि कोई डर्ट पार्टिकल हो या फिर बैक्टीरिया जो उसके अंदर रहते हैं, क्योंकि हम कपड़े धोते हैं, नहाते हैं तो उसमें काफ़ी गंदगी निकलती है, तो उस पानी को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उस पानी को ट्रीट करके सीवेज सिस्टम प्लांट से उसको फिर नदियों में या वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है, ताकि वो पानी बहुत ख़राबी ना करे। अगर जैसे कोई केमिकल डिज़ोल्व रहता है तो उसको भी हटा लिया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट्स में। फाइन, दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल्स टू द वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर। तो जो हम जैसे नहाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पानी की क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ना, पानी पीने लायक नहीं रहता या कोई और काम करने लायक नहीं रहता है। तो वाटर पॉल्यूशन का यही मतलब है कि जब हम पानी में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दें जो कि उसकी क्वालिटी, उसकी स्मेल और उसके कलर को बदल दे। जैसे वाटर क्या होता है, वो स्मेल लेस होता है, ऑर्डर लेस होता है और कलर लेस होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर उसमें कुछ मिला देंगे तो हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए या उसकी स्मेल अलग हो जाए। ठीक है, whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल जैसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जब भी वाटर में ऐड होती हैं तो वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो वो सारी चीज़ें जो कि वाटर को पॉल्यूट करती है उसको हम कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। और वो वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि सीवेज है, टॉक्सिक केमिकल्स है, सिल्ट है। तो ये जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाते हैं, ठीक है, तो पानी की क्वालिटी इनसे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और इसको हम कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स, और इन सब्सटेंसेस के मिलने को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। फाइन, अब हम देखते हैं एक्टिविटी 18.5। ट्राई टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ वाटर फ्रॉम टैप, पॉन्ड, रिवर, वेल एंड लेक। Pour each into separate glass containers. Compare these for smell, acidity and color. Complete the following table. तो आप कुछ डिफरेंट सोर्सेस से वाटर ले लीजिए, जैसे कि टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, वेल वाटर, लेक वाटर, और इसकी स्मेल देखिए। ठीक है, आप जब स्मेल देखेंगे तो आपको जो है ऑलमोस्ट
टैप वाटर का स्मेल ओके लगेगा, ठीक है, ठीक ठीक लगेगा, मतलब इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है। और पॉन्ड वाटर से आपको थोड़ी स्मेल आएगी, कुछ मतलब जैसे अजीब सी स्मेल आएगी एल्गी टाइप की, ठीक है। तो ये उतना फिट फॉर नहीं आपको लगेगा, ठीक है। रिवर वाटर भी आजकल बहुत पोल्यूटेड है, ठीक है। उसमें भी आपको हो सकता है कि आप रिवर वाटर कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप गंगा के ऊपर के एरियाज़ में, जैसे गंगोत्री, ऋषिकेश में भी थोड़ा पोल्यूशन हो गया है, लेकिन अगर आप जैसे गंगा के अगर कानपुर से कलेक्ट करेंगे तो बहुत गंदा पानी है, उसमें स्मेल भी आती है। दिल्ली से कलेक्ट करेंगे तो बहुत गंदी स्मेल आती है, और इस वजह से रिवर वाटर भी स्मेल के मामले में आपको ठीक नहीं लगेगा। वेल का पानी आपको ठीक लगेगा, कुएं का पानी जिसको कहते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, उसमें उतना अभी पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, स्मेल के हिसाब से। और कभी कभी लेकिन वेल वाटर में भी स्मेल आती है, कुछ गैसियस टाइप की स्मेल, कुछ लग रहा है जैसे सड़ रहा है। कभी आपने अगर आपके घर में ट्यूबवेल लगा होगा, जब उसका पानी जब ताज़ा ताज़ा निकलता है तो आपको देखिएगा कभी कभी स्मेल भी आती है। लेक वाटर से आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, क्योंकि लेक का पानी ठहरा हुआ होता है, और अगर उसमें रोज़ लोग कंटिन्यूसली कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे जानवरों को नहला रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खुद नहा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें आके फीसेस भी डिस्चार्ज करते हैं, तो और फिर अगल बगल के घरों का पानी भी आके उसके अंदर मिलता है, जैसे बाथरूम का पानी सीवेज सिस्टम से नहीं कनेक्ट होके किसी लेक में जाके मिल जा रहा है, तो उससे भी इसकी स्मेल मतलब आएगी, कुछ बदबू सी आएगी। और एसिडिटी जो घर का जो आपका नॉर्मल वाटर होता है उसका पीएच लगभग जो है 6 के आसपास होता है, ठीक है। जैसे मतलब जो प्योर वाटर होता है, मतलब जो अच्छा पानी होता है, उसका पीएच तो 7 होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ना एसिड होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर एक रेंज में देखा था तो 6.5 पीएच भी चलता है, लेकिन टैप वाटर का लगभग 6 आएगा। पॉन्ड वाटर का जो है बहुत एसिडिक पीएच आएगा, ठीक है, और जो है 5 के अराउंड भी हो सकता है। रिवर वाटर का भी आप पीएच 5 के अराउंड ही लेके चलिए, ठीक है। वेल पानी, कुएं का पानी आपको ठीक लगेगा, ठीक है, 6.5 या 7 ऐसे आएगा। लेक वाटर भी एसिडिक ही आप इसका पानी मान के चलिए, ठीक है, तो इसका भी 5 आएगा। कलर टैप वाटर का कलर आपको ओके लगेगा, क्योंकि टैप में जो पानी आता है जनरली क्लोराइड और ब्लीच से ट्रीट होके आता है, ठीक है, तो जो ये पानी के जो स्टेशंस होते हैं उनसे आता है, इस वजह से इसका कलर तो ठीक लगेगा आपको। पॉन्ड वाटर ये थोड़ा सा आपको ग्रीनिश सा कलर लिया होगा, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एल्गी, ग्रीनिश कलर लगेगा। रिवर वाटर भी आपको ब्लैक भी लग सकता है, ठीक है, काला पानी, आपने दिल्ली का पानी देखा होगा गंगा का, ठीक है, काले रंग का लगेगा, ब्राउन ब्लैक सा लगेगा। वेल का वाटर भी आपको ओके लगेगा, ठीक कलरलेस लगेगा। लेक का पानी भी आपको थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू टाइप का लगेगा कलर, ठीक है। सो ये तो थी एक्टिविटी, ठीक। अब हम जो है मेन टॉपिक है वो ये देखेंगे कि हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड। हमने देखा कि जो सिल्ट है, सीवेज है, और मतलब बहुत सारी गंदगी है ये पानी में मिलती है, तो इसे है वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पानी गंदा कैसे होता है, क्या मतलब इसकी मैकेनिज्म है, कैसे हम लोग कौन से इस तरह के जो है अपनी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं कि हम पानी को गंदा कर दे रहे हैं। हमारे मतलब जो हम डे टू डे की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसकी की वजह से नदियाँ, नाले, तालाब सब गंदा हो रहा है, और हमें ही उसका अंतिम जो उसका परिणाम है वो हमें ही भुगतना पड़ रहा है, मतलब हमारी वजह से ही गंदा हो रहा है। लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो ह्यूमन पॉपुलेशन को ही हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन नंबर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो एक केस स्टडी हम देखेंगे कि हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड में एक केस स्टडी देखेंगे। इसमें हम किसको एग्जांपल लेके चलेंगे, गंगा वाटर को, गंगा रिवर को, ठीक है, कि वो कैसे पोल्यूटेड हो रही है, ठीक है। तो मोर और लेस इसी तरीके से सारी वाटर बॉडीज जो दूसरी नदियाँ हैं, दूसरे लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो भी इसी तरह से मोर और लेस गंदे होते जा रहे हैं, पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। तो केस स्टडी में है कि गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया। तो गंगा जो है इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस रिवर्स है इंडिया की, ठीक है। उसको बहुत पवित्र नदी माना जाता है। लाखों करोड़ों लोग जो है इस पे स्नान करते हैं, बेथिंग करते हैं ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स ऑफ कुंभ मेला। कुंभ का मेला लगता है ना, ठीक है। तो इसमें और बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं स्पेशली हिंदू रिचुअल्स में कि लोग जो है किसी दिन
बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर मास बेथिंग करते हैं, ठीक है। सो गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया। इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नदर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। तो बहुत सारे लोगों की लिवलीहुड भी गंगा किनारे ही बसी हुई है। अभी तो सबके घर में ट्यूबवेल और टैप वाटर कनेक्शन आ गया है। पहले लोग जो गंगा के किनारे बसते थे वो इसी पानी से नहाते भी थे, खाना भी पकाते थे, कपड़े भी धोते थे, मतलब सब काम पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सारा कुछ वो इसी के ऊपर डिपेंड करते थे और अभी भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, इसी गंगा के पानी के ऊपर, सिंचाई के लिए, ठीक है, हर काम के लिए। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स, तो डेली रोज़मर्रा के कामों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो है ये मैप दिया गया है। ये जो गंगोत्री जो है जगह है, ठीक है, उत्तराखंड के ऊपर गंगोत्री से जो है गंगा नदी निकलती है और ये पूरा नॉर्दर्न और सेंट्रल जो है वो थोड़ा सा पोर्शन टच करते हुए आके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है। गंगोत्री, हरिद्वार, न्यू दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड देन वेस्ट बंगाल होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। ये इसका डेल्टा है, गंगा नदी का ये डेल्टा है। तो इतनी बड़ी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो लेकिन कुछ जगहों पे खासकर जैसे न्यू दिल्ली और कानपुर का जो पानी है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे कि जो गंगोत्री हरिद्वार का पानी है उससे इसकी तुलना करें तो आपको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल में फ़र्क लगेगा, ठीक है। तो यही दोनों जगह हैं जो मेजर पोल्यूटेंट यहाँ पे ऐड करती हैं, क्योंकि ये दोनों जगहों पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल जो भी कचरा और जो भी चीज़ें निकलती हैं वो सीधे डायरेक्टली नदी में मिला दी जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है नदी का, ठीक है। सो However, recently a study by the World Wide Fund for Nature WWF, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड फंड इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है, फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। तो विश्व की अगर सबसे जो इंडेंजर्ड मतलब ख़त्म होने के कगार, मरने के कगार पे है नदियाँ, 10 नदियाँ, उनमें से गंगा है, ठीक है। बिल्कुल ये नदी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि हमने इसका इतना बुरा हाल कर दिया है। जो भी हमारे घर में कचरा निकलता है, मतलब कचरा मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि धूल मिट्टी, मतलब जैसे कुछ भी, मतलब लोग इवन जो है लाशें तक नदियों में फेंक के आ जाते हैं। जानवरों की लाशें आपको नदियों में तैरती हुई मिल रही हैं, फूल पत्ते, जैसे मूर्ति विसर्जन करते हैं तो जाके गंगा में मूर्ति को फेंक आए। तो अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इवन आपके घरों में जो टैप वाटर आता है बहुत सारे जगहों पे गंगा के पानी को नहर के फॉर्म में निकाल के फिर उसको ट्रीटमेंट करके घरों में सप्लाई होता है। तो वो क्या है, वो बेसिक सफाई ही करते हैं क्लोरीन से, मतलब कुछ बैक्टीरिया वगैरह को मारते हैं, थोड़ा बहुत ऑर्डर और टेस्ट के लिए कुछ केमिकल से ट्रीट करके आपके घरों में सप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ में हैवी मेटल्स यूज़ होते हैं, इन मूर्तियों को बनाने में जो कलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्जेस निकलते हैं बहुत सारे कलर के फॉर्म में और केमिकल्स के फॉर्म में, उनको अलग कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत कॉस्टली अफेयर है, बहुत महंगा है ये। तो इसकी कोई सफाई नहीं होती, वो दिखते नहीं हैं आँखों से लेकिन वो उसमें डिज़ोल्व रहते हैं, जिससे काफ़ी सारी डिजीज़ हो रही हैं, स्किन डिजीज़ हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जा रही हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि वो कैसे इस तरह से इतना बीमार हो गए केवल पानी पीने से। लंबे समय तक अब इन हैवी मेटल्स से मिले हुए पानी पिएंगे तो ज़रूर से ही कैंसर और अदर जो डिजीज़ेस हैं इनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। So the pollution levels have been rising for many years. We have reached this stage because the towns and cities through which the river flows throw large quantities of garbage, untreated sewage, ठीक है। बहुत जो भी ये नदी जिन जिन शहरों से गुजरती है वो लोग दे थ्रो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज। सीवेज मतलब जो हम लैट्रिन और बाथरूम का जो पानी होता है ना उसको हम सीवेज कहते हैं। अनट्रीटेड, ट्रीटेड मतलब कि जैसे कि अगर आप वो पानी आपको नदी में छोड़ना है, ठीक है, पानी कहाँ छोड़ेंगे, नदी में ही जाएगा, लेकिन उसको पहले ट्रीट कर लीजिए, मतलब उसमें जो गंदगी है, जो सॉलिड फॉर्म में गंदगी है उसको हटा लीजिए, जो उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया है उनको किल कर दीजिए, है ना। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो जो पानी है वो ऑलमोस्ट कुछ लेवल तक साफ़ हो जाता है। तो आप उस पानी को फिर छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे नेचर में खुद जाके वो क्लियर हो जाएगा, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप
बिना कुछ ट्रीटमेंट किए छोड़ देंगे तो वो तो बहुत सारे बैक्टीरिया अचानक से आपने पानी में ऐड कर दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। डेड बॉडीज़, आपने देखा होगा डेड बॉडीज़ भी लोग पानी में बहा देते हैं, जानवरों की, इवन इंसानों तक की बॉडी जो है आपको नदियों में तैरती हुई दिख जाएगी। तो ये हाल है। एंड मेनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। इन फैक्ट द रिवर इज़ डेड एट मेनी प्लेसेस, ठीक है। तो रिवर जो है ऑलमोस्ट डेड हो गई है बहुत सारी जगहों पे। डेड मतलब कि अब उस रिवर में उस जगह पे कोई भी जानवर नहीं रहता। अब इतना गंदा पानी है, गंदा मतलब उसमें लेड मिला हुआ है, जहरीले जहरीले जो है बहुत सारे बैक्टीरिया मिले हुए हैं, जहरीली जो है उसमें केमिकल्स मिले हुए हैं। तो उस पानी के अंदर जो मछलियाँ हैं वो भी मर जा रही हैं। जब हम बीमार पड़ रहे हैं उस पानी को पीने से, तो वहाँ मछलियाँ कैसे रहेंगी? तो वहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पानी में नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा गंदा पानी हो रहा है, ठीक है। सो द रिवर इज़ डेड एट मेनी प्लेसेस वेयर द पॉल्यूशन लेवल्स आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। एक्वेटिक मतलब जो पानी में जैसे मछली रहती है, कछुए रहते हैं और बहुत छोटे छोटे जानवर रहते हैं, तो वो सब भी वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, ठीक है। An ambitious plan to save the river called the Ganga Action Plan was launched in 1985। तो एक बहुत ही ambitious plan, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है 1895 में लॉन्च हुआ, ठीक है। तो उसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। इसमें यही था कि गंगा की सफाई का अभियान चला, गंगा एक्शन प्लान। तो इसके थ्रू ये सफाई का अभियान चला कि हम गंगा को क्लीन करेंगे, ठीक है। इट एम्स टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल्स ऑफ द रिवर। हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज्ड दिस माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर। तो लेकिन मतलब इतना बड़ा एम तो लेके चले हम, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और इतनी तेज़ी से उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है, लेकिन उसको फॉलो करने वाला कोई नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। हर जगह करप्शन है। तो इतनी पॉपुलेशन है कि इतने सारे लोगों को एक लॉ के अंदर में फॉलो करवा पाना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। तो इस वजह से जब तक लोगों के अंदर खुद से ये नहीं होगा कि नहीं हमको रूल फॉलो करना है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब तो ये रिवर इतनी ख़राब हो गई है कि अब इसका रिपेयर होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बियॉन्ड रिपेयर। अब रिपेयर नहीं किया जा सकता है उस चीज़ को। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG इन 2016। अब 2016 में गवर्नमेंट ने अब गंगा की सफाई के लिए एक नया योजना लॉन्च किया है, जिसका कि है नाम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन 2016 में। यह है कि इन्होंने भी इनिशिएटिव लिया कि नहीं हमें गंगा को क्लीन करना है, और इसके थ्रू इन्होंने काफ़ी सारे लॉज बनाए, जैसे कि गंगा में मूर्ति विसर्जन को नहीं करना है, फूल माला जो मंदिरों से निकलते हैं उनको हमें गंगा में नहीं फेंकना है, सीवरेज जो आते हैं उनको डायरेक्टली गंगा में नहीं मिलना है, उनको ट्रीटमेंट प्लांट से होके गुजरना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ पे भी उन्होंने काफ़ी हैवी फाइन्स इम्पोज किए हैं, जो कि डायरेक्टली अपना जो है कूड़ा कचरा जो है सीधे पानी में फेंक देते थे। तो ये सारे स्टेप्स तो लिए गए हैं, लेकिन अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबको रेगुलेट कर पाना ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किल का काम है। तो लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन दे। क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे लिए ही है। अगर नदी गंदी होगी तो घूम फिर के ये साइकिल है, ये गोल चक्कर है। अगर हम आज डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहे हैं नदी के गंदा होने से, तो हम 2 साल बाद होंगे, ठीक है, 3 साल बाद होंगे, या हमारे बच्चे होंगे, तो ये हम तक कहीं ना कहीं पहुँचेगा ही, क्योंकि पानी तो सबको ही पीता है, अल्टीमेटली पानी तो सबको ही पीता है। तो इस वजह से, और जो हैवी मेटल्स मिल जाते हैं पानी में, अगर आप सोचो कि आप तो घर में RO लगा लिया है, मेरा पानी तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है पीने के लिए, ऐसा नहीं है। हैवी मेटल्स को RO फिल्टर नहीं कर सकते हैं, वो केवल कुछ बैक्टीरिया को मार सकते हैं। आपका रेत, मिट्टी, बालू, ये इसको फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन जो हैवी मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनको डिटेक्ट करना ही कितना मुश्किल है, ठीक है। उनको पानी में डिटेक्ट करें क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन उतना कम अमाउंट लंबे समय तक अगर हम पिएंगे पानी में, तो वो हमारे बॉडी के लिए कैंसर कॉज करने के लिए काफ़ी है, ठीक है।
तो ये है रीज़न, इसलिए आपको भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप कैसा पानी पीते हैं। आरओ से हैवी मेटल्स नहीं प्योरीफाई किए जा सकते हैं, ठीक है। लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एक स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कितनी गंदी हो गई है गंगा, ठीक है। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश, ये फोटो देख रहे हैं ना आप, ये कानपुर उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर। तो कानपुर में गंगा नदी का जो सबसे पॉल्यूटेड स्ट्रेच है वो है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड टाउन्स इन यूपी। यूपी का सबसे गंदा शहर, जो गंदा मतलब इन द सेंस कि वहाँ साफ़ सफाई की बहुत कमी है, ठीक है। हर जगह आपको कचरा फेंका हुआ दिखेगा वहाँ पे, मतलब कोई भी मतलब सैनिटाइजेशन का काम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पे, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पे इतना अच्छा नहीं है कि लोगों को अवेयर करे। हर कोई अपने घर का कूड़ा कचरा नदी में ला के फेंक देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, ये पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ रिवर गंगा, इसमें देखिए लाशें तैर रही हैं, फूल माला तैर रही हैं, मूर्तियाँ लोग फेंक देते हैं। और कानपुर क्या है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है डायरेक्टली अपना पानी जो है वो सीधे सीधे जो है वो मिला दे रही है नदी में, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। पीपल कैन बी सीन बेथिंग, तो आप देख सकते हैं कि गंगा नदी में लोग नहाते हैं और वहाँ पे तो मेज बेथिंग होती है, मैंने जैसे बताया कुंभ मेला और बहुत सारे ऐसे ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं कि लोग मास बेथिंग करते हैं। तो जब लोग जाएंगे तो पानी में गंदगी फैलती है, नहाने से पानी में हमारे जो शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, और बहुत सारे लोग फीसिस भी डिस्चार्ज कर देते हैं पानी में, तो वो पानी भी गंदा हो जाता है। तो वो बहुत सारे डिजीज़ का कारण बनता है, जैसे टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलरा। अब इस तरह के पानी को कोई पिएगा तो वो तो बीमारी पड़ जाएगा, ठीक है। पीपल कैन बी सीन बेथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिफिकेटिंग इन द रिवर। डिफिकेटिंग मतलब सुसु पोटी करना, ठीक है। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गॉड। आइडल्स ऑफ गॉड मतलब भगवान की मूर्तियाँ, गॉड एंड गॉडेस, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर। रिवर में लोग पॉलीथीन का कचरा भी फेंक देते हैं। पॉलीथीन में माला फूल भर के लेके गए, पूजा किया, पॉलीथीन वहीं छोड़ के आ गए, पॉलीथीन पानी में तैर रहा है। आपने देखा होगा ये सिचुएशन, ठीक है। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। तो इतनी गंदगी है कि पानी कम पड़ जा रहा है और पानी का जो फ्लो है वो स्लो हो जा रहा है, क्योंकि इतना सारा कचरा उसके अंदर मिल गया कि पानी बह ही नहीं पा रहा है ना। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज। और इन सब के अलावा, ये सब तो चलो लोग करते हैं, इसके अलावा 5000 इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। दीज इंक्लूड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र जो बनते हैं वहाँ पे वो, ठीक है। डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, चमड़े का उद्योग है वहाँ पे, एंड पेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और ये सब केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे केमिकल्स के ऊपर काम होता है। दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। तो ये जो है इंडस्ट्री जो है सीधे सीधे अपना जो है पूरा कचरा, अनट्रीटेड कचरा, ठीक है, अनट्रीटेड वाटर, जैसे इन पेंट बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है ना, डिफरेंट तरीके से। तो ये क्या करती हैं कि उसको ट्रीट नहीं करती हैं, उसको बिना ट्रीटमेंट दिए ही पानी को आप डिस्चार्ज कर दोगे नदी में, क्योंकि ट्रीटमेंट करने में थोड़ा खर्चा आता है, थोड़ा पैसा लगता है। तो ये इंडस्ट्रीज़ अपना पैसा बचाने के लिए, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उस पानी को ट्रीट नहीं करती हैं, उसको साफ़ नहीं करती, उसमें से हार्मफुल केमिकल्स को निकाल के रखती नहीं है और वो सीधा उसको पानी में बहा देती हैं, गंगा नदी में। तो वो पानी जो है मिक्स हो जाता है और फिर हम सबके घरों में आता है टैप वाटर में साफ़ करके। लेकिन जो ये केमिकल्स हैं, जो कलर्स हैं, ये इतना ज़्यादा उसके अंदर मिल चुके होते हैं कि उनको साफ़ करना नामुमकिन है, नहीं निकाला जा सकता है, बहुत पैसा लगेगा उसके लिए, और इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि उसको हैवी मेटल्स को अलग कर सके। तो इस वजह से सबसे अच्छा तो यही होगा कि उस तरह के पानी को पहले ही ट्रीट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर सोचिए कि क्या हो सकते हैं इसके कारण, कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ रिवर। पोल्यूशन ऑफ रिवर्स के लिए
कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि मास बेथिंग रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लोगों में अवेयरनेस की कमी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का ना होना या ठीक से न काम करना रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और जो पॉलिटिकल विल पावर है, जो भी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसका ना होना जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ा ज़्यादा जो है वो लोगों में, जो आम पब्लिक है, जो जो कॉमन मैन है, ठीक है, उनका अवेयर ना होना इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज अगर वो लोग अवेयर होंगे तो ऐसा वो नहीं करेंगे और ना ही और किसी को करने देंगे। ठीक है, क्योंकि घूम फिर के हम ही सफ़रर हैं। ठीक है, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें। तो ये पब्लिक में अवेयरनेस की इसकी कमी है। सो व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। पास्ट ग्लोरी मतलब पहले गंगा को बहुत पवित्र नदी माना जाता था, इतनी पवित्र नदी कि इसके पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते थे, और अब ये हालत है कि वो इतनी गंदी हो गई है कि लोग उसको छूना तक, पैर तक उसमें डालना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि जैसे मिशन गंगा चल रहा है, गंगा एक्शन प्लान चला, तो ऐसे और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि गंगा को हम उसके पहले वाली स्थिति की, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा नदी के लोग मतलब कस्में खाते थे, पवित्रता का एग्जाम्पल देना हो तो गंगा का नाम लिया जाता था। तो ये कब हम इसको फिर से ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा हम कर सकते हैं, हम खुद अवेयर हों और लोगों को भी अवेयर करें कि अल्टीमेटली ये पानी को गंदा करने से हमें ही हार्म होगा, तो हम इसको गंदा न करें। ठीक है, हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। तो गार्बेज का डिस्पोजल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं उनको कैसे इफेक्ट करता है। अगर हम पानी में गार्बेज डाल देंगे तो अल्टीमेटली जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो गार्बेज हम डालते हैं वो बैक्टीरिया उसको सड़ाने लगता है, तो जब सड़ाता है बैक्टीरिया तो वो पानी का जो ऑक्सीजन है वो यूज़ होता है। ठीक है, और सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड और भी तरह की मीथेन गैसेस निकलती हैं, है ना, तो फिर पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, और जो पानी के अंदर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछलियां हैं, कछुए हैं, और भी तरह की मछलियां हैं, तो वो क्या है, वो पानी से ही सांस लेती है। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसी ऑक्सीजन को मछली लेती है ना। तो अगर ऑक्सीजन की कमी वाटर में हो जाएगी, बहुत सारा कूड़ा कचरा उसमें सड़ेगा, तो मछली को सांस लेने में दिक्कत होगी। जैसे हम पराली जलाते हैं तो पूरे इन्वायरमेंट में जो है CO2 हो जाती है, तो हमको अजीब सा लगता है ना, घबराहट लगती है, बहुत पॉल्यूटेड जगह पे चले जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। वैसे ही मछलियों को भी है। तो अगर ये BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वाटर में, अगर ये बहुत लंबे समय तक कम रही तो मछलियाँ जो है धीरे धीरे मर जाएंगी। ठीक है, सो मेनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज भी बहुत सारे केमिकल, अनट्रीटेड वाटर जो है वो छोड़ देती हैं नदियों में। ठीक है, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स। आपने शुगर मिल्स का तो बहुत सारा एग्जाम्पल न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सारा सीरा जो है वो छोड़ देते हैं नदी में, जिसका कि पानी जो है पूरा भूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के इवेंट्स आपने देखे होंगे, लेकिन इनको रोकने के लिए आप जब तक नहीं पहल करेंगे, आप भी जब तक इसके भागीदार नहीं बनेंगे और इसको सीरियस नहीं लेंगे, इन बातों को जो है पढ़ेंगे नहीं और इस इश्यूज़ को समझेंगे नहीं, तब तक गवर्नमेंट भी जो है इनको सीरियसली नहीं लेगी, और फिर वो दूसरों के ऊपर जो है आपका जो दबाव है वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जो उनके मालिक है उनके, उन तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, सो दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। केमिकल कंटामिनेशन मतलब दूषित हो जाना, गंदा हो जाना। तो केमिकल, ये इंडस्ट्रीज क्या है, केमिकल छोड़ती हैं, तो वो बैक्टीरिया जैसे अगर गया वाटर में तो उसको तो आपने UV से फिल्टर कर दिया, RO से फिल्टर कर दिया, है ना, लेकिन ये जो केमिकल छोड़ते हैं ये ज़्यादातर हेवी मेटल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के मेटल्स होते हैं, इनको साफ़ करने के लिए हम RO का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज केमिकल्स इंक्लूड आर्सेनिक। आर्सेनिक देखो एक हैवी मेटल है, लेड एंड फ्लोराइड। ठीक है, विच लीड टू टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में टॉक्सिक बहुत सारे ये डेडली डिजीज कॉज करते हैं। आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड, दांत जो है गिरने लगते हैं। ठीक है, देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस। बहुत सारे नियम हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए, कानून भी हैं इनको बचाने के लिए कि ऐसा इंडस्ट्रीज़ ना करें।
ठीक है। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर्स, बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड, ठीक है, रूल्स आर नॉट फॉलोड। तो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, नियम है, कानून है कि वो जो है इस तरह के पानी को पहले ट्रीट करें। ये जो हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक है, लेड है, फ्लोराइड, इनको जो है वो मशीनों से और टेक्नोलॉजी से वो पानी में से निकाल लें, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में निकाल करके रख लें, कंसनट्रेटेड फॉर्म में रख लें और फिर पानी को डिस्चार्ज करें नदियों में। लेकिन वो इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं करती हैं, वो पैसा बचाने के चक्कर में जो है वो उसको अनट्रीटेड वाटर को ही छोड़ देती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, द सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वर्म्स एक्सेट्रा। तो इससे जो है, ये तो नदियों का पानी तो होता ही है, इससे पोल्यूटेड तो जो सॉइल है, अगर अब इस तरह का पानी जब नदी में जा रहा है और उससे कोई किसान अपने खेतों की सिंचाई करे तो उसके खेतों में भी अब आर्सेनिक, फ्लोराइड, ये सब तरह की ये चीज़ें आ जाएंगी। तो उसके खेत की मिट्टी की जो पीएच है, एसिडिटी है, वो बदल जाएगी, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। जो उसके अंदर जैसे केंचुआ लोग रखते हैं या बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया रहते हैं, वो सॉइल में मर जाएंगे इन हैवी मेटल्स की वजह से, इन टॉक्सिक मेटल्स की वजह से। तो इसका इफेक्ट सबके ऊपर पड़ता है, ठीक है। We have learned in chapter 1 the importance of pesticide and weedicide for the protection of crop। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा पेस्टिसाइड्स छिड़कने से जैसे बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं जो खेतों में लगते हैं, फसलों में, वो मर जाते हैं, ठीक है। वो पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, फलों में छेद कर देते हैं, उनको छिड़कने से वो मर जाएंगे तो हमारी फसल बच जाएगी। वीडीसाइड जैसे अनवांटेड प्लांट्स जैसे खेतों में उग जाते हैं, गेहूं के खेत में दूसरे पालक के या किसी और तरह के जो है पौधे उगने आ रहे हैं, तो वो जो है खेत का न्यूट्रिशन जल्दी जल्दी खींच लेते हैं, गेहूं को उतना मिल नहीं पाएगा या किसी और प्लांट को नहीं मिल पाएगा, तो उनको हम वीड्स कहते हैं। तो इस तरह के वीडीसाइड्स भी हम छिड़कते हैं ताकि वो वाले पौधे जिसको कि हम नहीं चाहते हैं वो मर जाएं, तो ताकि हमारी क्रॉप अच्छे से अच्छी हो, अच्छी पैदावार हो, ठीक है। हाउएवर all these chemicals dissolve in water and are washed into water bodies from the fields। they also seep into the ground to pollute ground water। लेकिन ये छिड़कते तो है हम केमिकल, लेकिन जब बारिश होती है और इन खेतों में जब बारिश होती है तो फिर ये जो वीडीसाइड और पेस्टिसाइड केमिकल से पानी में घुल करके बह करके फिर से नदियों में आ जाते हैं, लंबे समय में आ जाते हैं, तो फिर वो फिर से पानी को ही गंदा करते हैं, वाटर बॉडीज़ को ही गंदा करते हैं। इवन ये सीप करते हैं, मतलब धीरे धीरे पर्कुलेट करते करते ग्राउंड वाटर से भी मिल जाते हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स हम छिड़कते हैं, वीडीसाइड केमिकल्स, ये पानी में घुल के धीरे धीरे ग्राउंड वाटर तक चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर को भी गंदा करते हैं, ठीक है। हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन देम। तो आपने देखा होगा कोई कोई तालाब वहाँ दूर से देखने में पूरा पूरा तालाब ही ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है ग्रीन कलर का पानी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस तालाब में बहुत सारी एल्गी छोटी छोटी जो है एक छोटी छोटी घास जैसी होती है, बहुत छोटी होती है और ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, ठीक है। दिस इज कॉज बाय एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश फ्रॉम द फील्ड्स। तो एल्गी को क्या है, ग्रो करने के लिए बहुत सारा जो है न्यूट्रिशन मिल जाता है, नाइट्रोजनस कंटेंट मिल जाता है पानी में, क्योंकि फील्ड से बह के जाता है। यही सारे फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब में नाइट्रोजन, फास्फोरस का बहुत अच्छा अमाउंट रहता है। तो ये बह करके पॉन्ड, तालाब और लेक्स में चला जाता है, तो इन्हीं केमिकल्स के ऊपर ये एल्गी ग्रो करती है, ठीक है। तो क्या होता है, एल्गी के ग्रो करने से क्या होता है, दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी। तो ये तो न्यूट्रिएंट्स जो है हमने जैसे कहा कि ये एल्गी के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं, ठीक है। सो वंस दीज एल्गी डाई, एल्गी तो एक तरीके से प्लांट्स है, CO2 को फिक्स करता है, फोटोसिंथेसिस एल्गी भी करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन जब ये एल्गी मर जाती हैं, मतलब ये एल्गी डाई कर जाते हैं, क्योंकि बहुत मास में उगती है एल्गी, ठीक है। वंस दीज एल्गी डाई दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। तो जब ये एल्गी मर जाते हैं तो बैक्टीरिया जो है उनको सड़ाने गलाने लगते हैं, या फिर आप ही बहुत सारा फूल, माला, पत्ती जो फेंकते रहते हैं पानी में, नदियों में, तालाबों में, वो जब सड़ने लगता है तो सड़ता कैसे है, जब उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया एक्ट करता है, उसको बैक्टीरिया जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो इसमें क्या है, बहुत सारा ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज़ करता है, ठीक है। सो ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट यूज्ड अप।
क्योंकि बैक्टीरिया उन सबको तोड़ रहा है, उन सबको सड़ा रहा है, तो इन सबको सड़ाने में काफ़ी ऑक्सीजन यूज़ होता है। तो जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पानी में ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व होता है और यही डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है मछलियाँ, कछुए ये सब लेते हैं, उनके अंदर ऐसी मैकेनिज्म है। तो अब जब ऑक्सीजन पानी से कम हो जाएगा तो ये जो एक्वेटिक बॉडीज़ हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है, वो मरने लगेंगे, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच मे किल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। फाइन, अब हम देखते हैं एक्टिविटी 18.6। यू हैड इन्वेस्टिगेटेड द सीवेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ योर लोकेलिटी इन क्लास 7th। डू यू रिमेंबर हाउ द सीवेज वॉज कलेक्टेड फ्रॉम योर होम एंड वेयर इट वेंट देयर आफ्टर। तो आपको पता है कैसे कैसे सीवेज जाता है, आपने ये क्लास 7 में पढ़ा होगा, ठीक है, कि सीवेज जो है आपके घर से पाइप्स के थ्रू जो है वो धीरे धीरे कलेक्ट होकर सीवेज सिस्टम प्लांट में जाता है जहाँ पे उसकी सफाई होती है। फाइन, सो समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू द रिवर्स। तो कुछ बार ऐसा भी होता है कि जो अनट्रीटेड सीवेज है, जो हमारे घरों से बाथरूम का और लैट्रिन का पानी निकलता है, वो अनट्रीटेड ही पानी में छोड़ दिया जाता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या रहता है, इसमें जनरली फूड वेस्ट जैसे किचन है, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत गंदा पानी रहता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, डिटर्जेंट का पानी रहता है। सो कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज। तो ग्राउंड वाटर भी क्या पोल्यूटेड हो सकता है सीवेज से। हमने तो देखा नदियों में छोड़ दिया तो नदी पानी पोल्यूटेड हो, तो ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो सकता है। यस, ये पानी जब ज़मीन पे जैसे हमने छोड़ दिया है एक तालाब में, तो धीरे धीरे ये पानी पर्कुलेट करके नीचे नीचे रिसता रहता है ये पानी, और ये नीचे रिश्ते रिश्ते ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर सकता है, ठीक है। वाटर कंटामिनेटेड विथ सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया। तो जो ये सीवेज वाटर है इसमें क्या क्या रहता है, में कंटेन दिस, जो सीवेज वाटर जो हम छोड़ रहे हैं में कंटेन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगई एंड पैरासाइट्स विच कॉज डिजीजेज लाइक कॉलरा, टाइफॉइड एंड जॉन्डिस। तो इतनी सीरियस डिजीजेज, कॉलरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि इस तरह के पानी में हम जब नहाते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा बैक्टीरिया निकलता है, वो पानी में जाता है। इसीलिए जब गंगा नदी में मास बेदिंग होती है तो कितने सारे लोग बीमार भी पड़ते हैं उसका पानी, क्योंकि जब वो नहाते हैं तो उनके शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, खुजली की, इस तरह की ना। तो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीसीज ऑफ मेमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी ऑफ वाटर। तो जो फीसिस होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जनरली ई कोलाई जो होता है वो इंडिकेटर है वाटर क्वालिटी का। अगर ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा वाटर में, इसका मतलब है कि वाटर बॉडी जो है, पानी, नदी का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड है, ह्यूमन पॉपुलेशन के, ह्यूमन फीसिस की वजह से कंटामिनेटेड है, ठीक है। वो वाटर क्वालिटी का इंडिकेटर बैक्टीरिया उनको हम कहते हैं। फाइन, if water has these bacteria it means that it has been contaminated by fecal matter। इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं तो वो फीकल मैटर से कंटामिनेटेड है, अनट्रीटेड सीवेज वाटर उनमें डायरेक्टली मिलाया जा रहा है, इसका ये मतलब है, ठीक है। जैसे ई कोलाई है, साल्मोनेला है, क्लेप्सिला, इस तरह के बैक्टीरिया अगर वाटर में ज़्यादा हैं तो इट मीन्स कि अनट्रीटेड सीवेज पानी उसमें डायरेक्टली मिलाया जा रहा है। फाइन, इफ सच वाटर इज़ यूज बाय अस इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शन। अगर इस तरह का पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो जैसे टाइफॉइड, कॉलरा, इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, ठीक है। सो डू यू नो, अब हम जानते हैं डू यू नो में क्या लिखा है। हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी अ पॉल्यूटेंट। गर्म पानी भी एक पॉल्यूटेंट हो सकता है। जैसे बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे क्या है, जब थर्मल पावर प्लांट चलते हैं तो वहाँ पे कूलेंट की तरह पानी को यूज़ किया जाता है। तो जब पानी जो है वो अपने अंदर मशीन की गर्मी सोख लेता है, पानी गर्म हो जाता है, तो उस पानी को फिर से वो गर्म इंडस्ट्रीज़ का पानी जो है वो वाटर में छोड़ दिया जाता है। तो जब गर्म पानी आएगा तो वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जो वाटर बॉडी है जिसमें ये गर्म पानी छोड़ा जा रहा है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो मर जाएंगे क्योंकि वो उतने टेम्परेचर में रहने की आदत तो है नहीं, ठीक है। सो हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी अ पॉल्यूटेंट। दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। इट इज रिलीज इनटू द रिवर्स। इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन इट। तो पानी में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, तो उनके ऊपर इसका काफ़ी इफेक्ट होता है। जैसे हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर अचानक से 60 डिग्री हो जाए तो हम सब मर जाएंगे ना,
बहुत सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि हम इतने टेम्परेचर में रहने की आदी नहीं है। वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का लिविंग करने का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसके बियॉन्ड वो नहीं रह सकता है। सो होप करती हूँ कि आपको अभी तक का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।